प्रश्न आज का दिया गया है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं अहमदाबाद को, वडोदरा को, मुंबई को या सूरत को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कठपुतली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में का ये फेमस एक फोक डांस है जिसे कठपुतली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, समुद्रगुप्त को या हर्षवर्धन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये 12th लेवल के जो एग्जाम अभी चल रहे हैं उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से 8 से 9 प्रश्न जो है वो 12 और 13 अगस्त के पूछे गए परीक्षाओं में से क्वेश्चन को भी शामिल किया गया। तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। ये प्रश्न जो है वो आया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्जाम के लिए। ऑप्शन में दिए गए हैं दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई, आसफ अली या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? अभी हम लोग 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, तो वो कौन सा मनाया गया है वो प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिए गए हैं 73वां, 78वां, 79वां या 80वां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 79वां करेक्ट हो जाएगा। वही अगर इसका वर्षगांठ पूछा जाएगा कि कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वां वर्षगांठ को मनाया गया है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कौन सा मनाया जा रहा है तो वो हो जाएगा 79। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? पीयूष ग्रंथि, टेस्टिस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रक्तदाब यानी जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नॉर्मल जो इसका वैल्यू होता है बीपी का वो कितना होता है, 120/80 हो जाता है, जिसे हम लोग डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं। और एड्रिनल के द्वारा जो सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, उसे क्या बोला जाता है ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एड्रिनल के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसके कई उपनाम हैं जिसमें से एक जो है वो बोला जाता है उसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कोई भी इमरजेंसी होती है तो जैसे अचानक से दौड़ना, मतलब अचानक से डर से दौड़ना या डर की स्थिति मन में बनना, तो ये सारे के सारे एड्रिनल के कारण होते हैं। इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन या दूसरा इसका जो उपनाम है वो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस नाम से इसे जाना जाता है। और इसके द्वारा सिक्रेशन किसका होता है, एड्रिनलिन का, और इसे इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये पीयूष जो है जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे ब्रेन में के पास पाए जाते हैं पीयूष ग्रंथि। ये थायराइड जो है इसकी कमी से क्या होती है, तो इससे सेक्रेशन होता है थायरोक्सिन का, और इसी के कारण जो बीमारी होती है जिसे बोला जाता है ग्वाइटर, घेंघा रोग। टेस्टिस जो है वो पुरुष में पाए जाते हैं, ये एक मेल हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? रक्षक यानी कि जो हमारी रक्षा करते हैं, बॉडीगार्ड बोल सकते हैं या सोल्जर बोल सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लीवर या ब्लड प्लेटलेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस को सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भी बाहर से इन्फेक्शन आता है, ठीक है, या जो भी इन्फेक्शियस कोई कीटाणु ये सब होते हैं, तो उनसे सबसे पहले लड़ने का काम कौन करता है, ये डब्ल्यूबीसी करता है। इस कारण से इसे जीवन का शरीर का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण से, मानवाधिकार से, स्वतंत्रता संग्राम से या महिलाओं के अधिकार से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्यावरण के रक्षण से ये संबंधित था। गांव के जो लोग थे वो पेड़ से चिपक जा रहे थे कि पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ को काटना, तो इस कारण से इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मंदिर से रिलेटेड। ऑप्शन में दिए गए हैं कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल। तो कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? ऑप्शन में दिए गए भारत, जापान, इजराइल या चीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल एक ऐसा देश है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जहां साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, रेलवे का विकास किस सदी में हुआ था? ऑप्शन में दिए गए 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या 17वीं सदी में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 19वीं सदी में रेलवे का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत जिसे वंदे मातरम बोला जाता है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1888 में, 1896 में, 1895 में या 1889 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे वंदे मातरम जो है गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान कौन से हैं? तो जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन में दिए गए 50 सेकेंड, 51 सेकेंड, 53 सेकेंड या 52 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे टोटल गाने में कितने सेकेंड लगते हैं? तो 52 सेकेंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक पूछ रहा है। 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या 212 केल्विन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 373 केल्विन जो है वो जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानव की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का या धातु की शुद्धता का? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन में है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। तो कपास का पूछ रहा है तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का मुख्य कार्य क्या है? ये आपके 12th लेवल एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं कि लैन का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन में दिए गए डेटा का बैकअप लेना, सीमित क्षेत्रों में कंप्यूटर को जोड़ना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या वायरस से सुरक्षा देना। तो लैन का मुख्य कार्य क्या होता है? सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो L4 हो जाता है लोकल, A4 हो जाता है एरिया और N4 होता है नेटवर्क। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएंगे। ये सारे के सारे एक नेटवर्क के टाइप है जिसमें लैन आता है, मैन आता है, वैन आता है और पैन आता है। ये तीनों आपके चारों जो है वो एक नेटवर्क के एरिया है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में दिए गए फाइलोक्विनिन, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक एसिड या पाइरिडॉक्सिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को एंटी कैंसर भी कहा जाता है? B17 को, B1 को, विटामिन ई को या विटामिन B2 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B17 को एंटी कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, वुड एल्कोहल, एथिल अल्कोहल या डिनेचर्ड स्पिरिट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है? ये भी आपके 12th लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं कि कर्तव्य पथ 3 का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन में है अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 21 मार्च को या 1 मई को? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर एक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर के में पूछा जा सकता है। तो ये अभी जो उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना हुई है वो कहाँ हुई है? टिहरी में, मनेरी में, हरसिल में या धराली में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये धराली में हुई है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैमल। अगला क्वेश्चन है, मिल्की वे क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं ग्रह है, तारा है, उपग्रह है या आकाशगंगा है? तो मिल्की वे एक आकाशगंगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? डायरिया का, टाइफाइड का, मधुमेह का या अल्जाइमर का? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है वो मधुमेह का इलाज के लिए किया जाता है, जिसे डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। डायबिटीज, इसका उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। और इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है इसे भी याद रखिएगा। तो इसका सिक्रेशन जो है वो पैनक्रियास के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या एनरिको फर्मी ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन के द्वारा E=mc² का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कहा जाता है पीला, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, नीला, लाल, बैंगनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला। ये तीनों को क्या बोला जाता है? तो प्राथमिक रंग बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल, हरा, नीला। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।